नमस्कार। सही मायने में अगर तेजस्वी यादव का कद देखना है तो अभी के स्थिति को देख सकते हैं। जिस तरीके से विश्वास मत हासिल करने के लिए नीतीश कुमार को दर दर भटकना पड़ रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपनी पूरी औकात दिखा दी है इन दोनों पार्टी को। एक तरीके से कहे तो नीतीश कुमार, दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों तबाह हैं तेजस्वी यादव के इस चाल से। जब से तेजस्वी यादव ने कहा है कि खेला होने वाला है, तब से अपनी अपनी पार्टी को संभालने के लिए लगातार कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ कहा जाता है कि 16 विधायक अलग हो जाएंगे, यानी तेजस्वी के पाले में आ सकते हैं जदयू के। उसी तरीके से बीजेपी के 6 विधायकों के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी के जो 6 विधायक हैं वो शायद लालटेन में आ सकते हैं। एक तरफ कहे तो तेजस्वी यादव ने वो करके दिखा रहा है जो शायद राजनीतिक में असंभव थी। एक मात्र 32 साल का लौंडा पूरे राजनीति को बदल चुका है। उसके लिए एक तो कहे प्रधानमंत्री मोदी तक चुनाव में आते हैं और उनके विपक्ष में प्रचार करते हैं, तो समझ सकते हैं उसकी औकात क्या है, राजनीतिक औकात, ये समझ सकते हैं। वही लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटा है, जो लालू प्रसाद यादव ने एक समय में सत्ता के लिए काका कुछ नहीं किया था और सत्ता में 3 बार लगातार मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर या तो मुख्यमंत्री रहा था। लेकिन वही आज तेजस्वी यादव एक बात सिर्फ बोला था जब सत्ता हटी उनके पास से, तो कि सिर्फ खेला होने वाला है, अभी बस डटे रहिए। और 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है बिहार विधानसभा में, जिसको लेकर लगातार रणनीति बन रही है। रणनीति पर बात करें तो तेजस्वी यादव की ऐसी रणनीति है जिसे देखकर सभी लोग अचंभित हैं। बड़े बड़े मीडिया हाउसों में तेजस्वी यादव की बड़ाइयाँ तो नहीं होती, लेकिन उन्होंने जो कर दिया है वाकई में शायद वह असंभव है। दरअसल तेजस्वी यादव की वजह से ही आज बीजेपी के 78 विधायक जो हैं वो कहा जा रहा है कि बोधगया में उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है, यानी गया या बोधगया उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। एक पहले कहा जा रहा है कि वो पहले से ही मीटिंग थी, इसीलिए सभी विधायक वहां जाएंगे। लेकिन दरअसल यही है कि 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होनी है और इसको लेकर नहीं कोई चाहता है कि हमारे साथ घटना हो जाए। इसीलिए बीजेपी भी अपने 78 विधायकों को लेकर गया पहुँचेगी और गया में उसे एक तरीके से कहे तो किसी होटल में या किसी रिसोर्ट में शिफ्ट कर देगी, ताकि 12 तारीख को सभी विधायक मौजूद रहें। सिंपल सी बात है, जब से विधानसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पे कहा कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, मीडिया से उन्होंने बात की, नेताओं से बात की, कई लोगों से बात की और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हम इस्तीफा, विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा, अवध बिहारी चौधरी ने, कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। जब से उन्होंने एक बयान दिया है तब से अपने अपने विधायकों की कवायद जो है वो लगातार बचाने की चल रही है। दरअसल तेजस्वी यादव का यह पावर दिखता है कि वाकई में उन्होंने बिहार की राजनीति को अलग लेवल पर ले गया है। वाकई में मात्र 78-79 विधायक वाले, 80 विधायक वाले लोग जो हैं इतना कुछ दावा कर रहे हैं और उसकी डर से 78 विधायक वाले, 45 विधायक वाले भागे फिरे चल रहे हैं। एक तरफ कहे तो कांग्रेस के विधायक भी यहां से भाग चुके हैं, बिहार छोड़ चुके हैं और वह जाकर हैदराबाद में बैठ चुके हैं। दूसरी तरफ की बात करें तो लालू प्रसाद यादव के विधायक जो हैं एकदम एक मौत से एकदम लाठी और डंडे के साथ खड़े हैं। एक तरीके से कहे तो बीजेपी विधायक में भी हलचल है और उस हलचल को देखने के लिए लगातार आप सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो उस पर देख सकते हैं, लेकिन कोई खबर नहीं बताएगा कि बीजेपी के जो विधायक हैं वो कहीं अलग जगह शिफ्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि समझ ही रहे हैं आप मीडिया के क्या हालात है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है, वही आरजेडी की बात करें तो आरजेडी में भी टूट हो सकती है, लेकिन बहुत कम संभावना है, जिसको लेकर लगातार खबरें निकलकर सामने भी आई है। दरअसल आप देखिएगा, फिर मेरे साथ बने रहिएगा और हम बहुत कुछ बताएंगे। दरअसल कहा यही जा रहा है, सबसे बड़ी खबर यही है कि बीजेपी के विधायक जो हैं गया में या बोधगया में शिफ्ट होंगे एक होटल में। दरअसल 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है और उसको लेकर पहले से ही तैयारियां जो है अपने अपने विधायकों को बचाने की तैयारियां जो है दोनों पार्टी पहले से ही कर चुकी है। एक तरफ कहे तो एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ जेडीयू है, जो दोनों अपने अपनी पार्टियां के विधायकों को बचाने के चक्कर में लगी हुई है। लेकिन जीतन राम मांझी ने खुली तौर पे चुनौती दे दी है जब से राजनीति गर्मा गई है। जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे कहा कि हमें 1 रोटी दिया जाता है, हमें 2-4 रोटी चाहिए। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि हमें एक ही जो विभाग है वो बार बार दिया जाता है, क्या हम भवन नहीं बना सकते, क्या हम चापाकल नहीं गाड़ सकते। तो उस तरीके से उनकी बयान थी, तो उसी पे बयान जो है और ज़्यादा गर्मा गया है और जिसको लेकर लग रहा है कि इस बार सत्ता कुछ अलग होने वाली है। अगर नहीं भी अलग हुआ तो पाने के लिए कुछ भी नहीं है, खोने के लिए भी कुछ भी नहीं है आरजेडी के पास, क्योंकि पहले ही वो खो चुका है। दरअसल एक तरफ बात करें तो जीतन राम मांझी को लेकर, जीतन राम मांझी के 4 विधायक हैं, तो 4 विधायकों को मिलाकर लगभग आसपास पहुंच जाती है। और जिस तरीके से देखें तो एक निर्दलीय और एक ओवैसी के विधायक हैं, तो टोटल 14, 15, 15, 4, 19 से एक 20 के आसपास पहुंच जाएंगे। फिर भी 2 विधायक घटेंगे और उसके लिए कहा जा रहा है कि 17 या 16 विधायक जो हैं जेडीयू के
राजद के पाले में आ सकते हैं, बशर्ते जब राजनीति बनेगी या रणनीति बनेगी तभी हो सकता है, आ सकते हैं। कई विधायकों को ये भी कहा जा रहा है कि कई विधायकों को जो जेडीयू में हैं उनकी तरफ से खबर निकलकर सामने आ रही है कि कई विधायक सिर्फ और सिर्फ वो लोकसभा के टिकट के लिए भी इधर उधर जा सकते हैं। कई विधायकों की इच्छा है कि हम लोकसभा का चुनाव लड़े और लोकसभा में जाए और वहीं अपनी बातों को उठा सके, क्योंकि विधायक तो बन चुके हैं। जाहिर सी बात है, हर व्यक्ति की अलग अलग लेवल की इच्छा होती है और वह आगे की ओर जाना चाहता है। तो यही थी राजनीतिक कहे तो भूचाल, और भूचाल में आप लोग भी शामिल हो रहे हैं और समझिए कि तेजस्वी यादव ने जो कुछ कर दिया है वो वाकई में बहुत ही शानदार है और कर रहा है वो भी बहुत शानदार है। जिस तरीके से नौकरी देना, जिस तरीके से जनता में अपनी बढ़त बढ़ाना, काबिले तारीफ़ है और बहुत ही शानदार है। अंत में मेरा नाम भजनलाल कुमार है और आप देसी न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया है और ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे। वीडियो को शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अगर फॉलो भी कर लीजिएगा तो बहुत बढ़िया है।